नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्राय नमो लोये संवसावूनं जो क्रोध मद माया पावन लोभ रूप विभाव है उनके अभाव स्वभाव में उत्तम क्षमादि स्वभाव है उत्तम क्षमादि स्वभाव ही इस आत्मा के धर्म है सत्य शाश्वत ज्ञानमय निज धर्म शेष अधर्म है निज आत्मा में रमण संयम रमण ही तप त्याग है निज रमण आकिंचन्य है निज रमण परिग्रह त्याग है निज रमणता ब्रह्मचर्य है निज रमणता दस धर्म है निज जानना पहचानना रमुना धर्म का मर्म है अरिहंत है दश धर्म धारक सिद्ध है आचार्य है उपजाय है मुनिराज सर्व प्रसिद्ध है जो आत्मा को जानते पहचानते करते रमण वे धर्म धारक धर्म धनु है उन्हें हम करते नमन उन्हें हम करते नमन उन्हें हम करते नमन। पर्वादिराज पर्युषण पर्व का आज तप धर्म का दिन है। तप धर्म के विरोधी संपूर्ण कसाएं और वह वस्तु है जिसको अनादि काल से हम तप मान करके सुखी होने के लिए करते आ रहे हैं। कौन है भाई तप धर्म के विरोधी? वह वस्तु जिसको अनादि काल से हम तप समझ करके करते चले आ रहे हैं। महत्वपूर्ण बिंदु है, विचारने जैसी बात है। हमने सुखी होने के लिए अनादि काल से आज तक जो भी कार्य किए हैं वे अच्छा जान करके ही तो किए हैं भैया। क्यों किए? क्योंकि सुखी होना है। फिर भी सुखी नहीं हुए तो कहीं कोई गलती तो रह गई। गलती नहीं हुई होती तो सिद्धालय में अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरियों के मध्य विराजमान हुए होते। कल जो चर्चा थी संयम धर्म की, उसमें एक परिभाषा बताई थी, लगभग याद होगी, कि अपने उपयोग को पर पदार्थों से समेट करके अपनी आत्मा के सन्मुख कर लेना, उसका नाम संयम है। अब आज
तप की परिभाषा बताते हैं। अपने उपयोग को पर पदार्थों से समेट करके अपनी आत्मा के सन्मुख कर लेना, उसका नाम तप धर्म है। आप लोग यहाँ से आ जाओ, आगे से जगह है, यहाँ बैठे हैं ये लोग सब। फिर से संयम की परिभाषा हुई, अब तप की परिभाषा। फिर से सुनना ध्यान से, कितना फर्क है कल की और आज की परिभाषा में। अपने उपयोग को पर पदार्थों से समेट करके अपनी आत्मा के सन्मुख कर लेना, उसका नाम तप है। पंडित जी हमको तो कोई फर्क समझ में नहीं आ रहा है। मुझे आ रहा है। कल संयम धर्म का दिन था, परिभाषा यही थी। आज तप धर्म का दिन है, परिभाषा यही है, अर्थात मोक्ष मार्ग यही है। परिभाषा गजब गजब दी है। समस्त रागादि पर भावेच्छा त्यागेन स्वरूपे प्रतपनम विजयनम तपहा। प्रवचन सार जी की 14वीं गाथा की टीका है कि समस्त रागादि परभावों की, समस्त रागादि परभावों की इच्छा के त्याग द्वारा स्वरूप में जो प्रतिपन्न करना, विजयन करना, उसका नाम तप है। अब देखो इसमें एक बात और जोड़ी गई है। इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, उसका नाम तप है। काय में जोड़ी? तप संयम में। भाई साहब, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, उसका नाम तप है। अब बताओ किसकी क्या इच्छा है? माने आचार्य भगवान है, वो तो भैया स्वरूप में लीन है। स्वरूप के मध्य में कहीं तीन कसाय चौकड़ी के अभाव में जो चतुर्थ कसाय संजुलन कसाय वर्त रही है। अब सुनना ध्यान से, उपयोग स्थिर करना, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु बताता हूँ। संजुलन कसाय के तीव्र उदय में मुनिराज के कहीं ऐसा विकल्प आ जाए कि ये जगत के दुखी प्राणियों का कल्याण हो जाए, तो जिनवाणी लिखी जाती है। ये मैंने खनिया दाना एक सभा में, ये हमारे यहाँ जो तीसरे की सभा होती है, माने किसी घर में गमी हो जाए तो देव दर्शन की जो सभा होती है, हमारे यहाँ की सभा बड़ी फेमस है एरिया में। माने क्या है, लाग लपेट और झूठ सांच का कोई काम नहीं है। वो उनका परिचय दिया और फिर जिसको जो बोलना है वो तत्व के आधार पर बोलेगा। तो मैंने कहा एक सभा में मैं संचालन करता हूँ, तो मुझे तो पर्याप्त समय रहता है और सब व्यवस्था भी देखना होती है। तो मैंने कहा बोलो महाराज जी के, मुनिराज जी के संजुलन कसाय के तीव्र उदय का हमको लाभ मिल रहा है। क्यों? यदि संजुलन कसाय का मंद उदय होवे तो वे तो अपने आत्मस्वरूप में लीन होवे, और जब तीव्र उदय होवे तब जिनवाणी, तब जगत के कल्याण का विकल्प आए। नहीं तो उन्हें क्या लेना देना, तुम अपना जानो मैं अपना जानूं, मैं तो अपना जान चुका हूँ। तो एक सज्जन बोले तुम महाराज जी को तीव्र क्रोधी कह रहे हो। मैंने कहा भैया नहीं कह रहे हैं, तीन कसाय चौकड़ी के अभाव वाला कह रहे हैं, तीन कसाय चौकड़ी के अभाव वाला। आखिर उनके समझ में नहीं आई। फिर दोपहर में वो घर पे आए, फिर मैंने उनको समझाया कि इनका आप स्वरूप तो समझो। हाँ 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 ये बात सही है। फिर ख्याल में आई तो मैंने ये कहा कि मुनिराज के तीव्र कसाय संजुलन के तीव्र उदय में माँ जिनवाणी हमारा कल्याण कर रही है। तो यहाँ लिखा है इच्छा। क्या शब्द जोड़ा कल की परिभाषा में कि समस्त रागादिक परभावों की इच्छा के त्याग द्वारा स्वरूप में प्रतिपन्न करना, विजयन करना तप है।
तात्पर्य यह है कि समस्त रागादिक भावों के त्याग पूर्वक आत्मस्वरूप में अपने में लीन होना अर्थात आत्मलीनता द्वारा विकारों पर विजय प्राप्त करना तप है। आत्मलीनता द्वारा विकारों पर विजय करना उसका नाम तप है। परिभाषा सुनना दोबारा से। आत्मलीनता द्वारा विकारों पर विजय प्राप्त करना उसका नाम तप है। बहुत सरल होगा, अभी देखना आगे जब अपन चर्चा करेंगे। अभी ये बस थोड़े सा कठिन रहेगा परिभाषाएं कि आत्मलीनता द्वारा, भैया आत्मलीनता द्वारा विकारों पर विजय प्राप्त करना उसका नाम तप है। ये क्या चीज़ है भाई, हमने तो कभी सुना नहीं। आत्मलीनता द्वारा विकार, उस पर विजय करना, लड़ाई लड़ने जाना है, बिल्कुल लड़ाई लड़ना है। क्या परिभाषा है? मैं रुक इसलिए जाता हूँ ताकि आपके दिमाग में वो स्टोर हो जाए। मोबाइल चलाते ना, अगर कंटिन्यू 2-3 बार उसको क्लिक कर दिया जाए और वो एक्सेप्ट नहीं कर पाए आपका कमांड, तो वो लिख देता है वेट, माने इंतज़ार करिए। ऐसा इंतज़ार करता हूँ। क्या कहा? आत्मलीनता द्वारा विकारों पर विजय प्राप्त करना उसका नाम तप है। अब कैसे हो बताओ? अब सोचो अपन अपना कि भाई मुझे तो इन विकारों पर विजय प्राप्त करके सुखी होना है, तो कैसे होंगे? बोले आत्मलीनता द्वारा। ये क्या होता है? अरे जो आत्मलीनता करते हैं ना, उनके ऐसी चर्या होती है। ये कैसी होती है? तो 2 भेद बताए ना, 12 प्रकार के अंतरंग और बहिरंग। तब कितने प्रकार के हैं? अंतरंग और बहिरंग। जिनके अंतरंग और बहिरंग रूपचर्या दिखती है वो किस उसमें मूल चीज क्या है? आत्मलीनता द्वारा। जैसे अपन ने कोई प्लाट बेच दिया हो, अभी बेचा हो 50 लाख में, रजिस्ट्री हो गई हो, पेमेंट आ गया हो, सामने वाले को कब्जा दे दिया गया हो, और फिर हम उसको रोज रोज देखने जाते होंगे कि वो क्या कर रहा है। कितनी बार जाते हैं? और अगर कोई कहने आए दुकान पे, तो तुम्हारे प्लाट में वो फला फला व्यक्ति घूम रहा था, तो अपन उसको क्या कह देते हैं? अपने को कोई प्रयोजन नहीं है। क्या कहते हैं? अपने को वास्तव में कोई प्रयोजन नहीं है। देखो झूठा नहीं कहा। अपन ने प्लाट बेच दिया, रजिस्ट्री करा ली, अपन ने पेमेंट ले लिया और अपना काम खत्म। अब वो घूम रहा था, बना रहा था, खोद रहा था, कि उसमें खेती कर रहा था, आखिर कुछ भी कर रहा था, तो हमें क्या कोई प्रयोजन है? क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि हमने उसको बेच दिया, इसलिए प्रयोजन नहीं है। और अगर नहीं बेचा होवे और वो चक्कर लगाए और वहाँ ईंट गारा मिट्टी कुछ डालवे, तो अपन विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे? तो ऐसे ही जो विकार है, विकार माने इच्छा, इस धर्म में मुख्य रूप से विकार माने इच्छा। जो इच्छाएं हैं उन इच्छाओं की पूर्ति करें। हो सकती है इच्छाओं की पूर्ति कभी हुई है? हो सकती है। सोचो, विचार करो। और एक इच्छा की पूर्ति हो जाए तो 2 तैयार हैं। माने ये जो कुंद आचार्य हैं, ये जिनसेन आचार्य जी हैं, समंत्रभद्र आचार्य हैं, कंपनाचार्य हैं, इन्होंने सब करके देख लिया और इच्छाओं पर कंट्रोल किया। किस बल पर किया? स्वरूप लीनता के बल पर, आत्मलीनता के बल पर, आत्म वैभव के बल पर।
यहाँ कोई आके 100 के नोट उड़ाए तो साहब मजा आएगा कि नहीं आएगा? और फिर 2 मिनट बाद कोई 500 के 2000 के मैं इसलिए नहीं उड़वा सकता कि बंद हो गए, तो 500 के उड़ाना पड़ेंगे, तो फिर 500 के उड़ने लग गए, तो अपन कौन से पकड़ेंगे? 100 वाले या 500 वाले? क्यों साहब? 500 वाले पकड़ेंगे ना, क्योंकि वो 5 और ये 1 बराबर बैठते हैं। ऐसे ही आचार्य भगवान ने पूरी ताकत लगा करके, आचार्य भगवान ने नहीं, हमने भी पूरी ताकत लगा करके जगत के प्रत्येक वस्तु को भोग करके देख लिया, और अब समझ में आई भैया सुखी होने के जगत में कोई चांस नहीं है। क्यों? क्योंकि उनमें सुख है ही नहीं। ये निर्णय करना पड़ेगा आपको तब समझने के पहले कि बाहर की किसी भी वस्तु में सुख नहीं है। किसी भी, देखो अभी बीच में एक धर्म चला था ना, ओशो वाला, इच्छाओं की पूर्ति वाला। एक तो वो चारवाक का था, वो तो पुराना है, उसका तो ग्रंथों में उद्धरण मिलता है कि नया ही धर्म चल गया अभी बीच में 50 साल पहले ही, ओशो का। हाँ, रजनीश वाला, उसका मूल नाम है नेमीचंद जैन, जबलपुर का रहने वाला है बंदा, है ना, जैन है, नेमीचंद जैन नाम। वो इच्छाओं की पूर्ति करो, वो ये कहता है, वो कहता था। कितनी करो, कौन सी इच्छा की पूर्ति करो? और ठीक है, हमने पूर्ति कर ली, पर वो इच्छा दोबारा क्यों उत्पन्न हुई? इसका मतलब है कि इच्छाओं की पूर्ति हो सकती नहीं है। फिर क्या होगा? ये तो बेकार है। इच्छा को बेकार स्वीकार कर लो, काम हो जाने वाला है। जो परिभाषा है उसमें ही समझो। देखो, आत्मलीनता द्वारा, आत्मलीनता द्वारा। अब ये किसको लाभ होता है? आत्मलीनता कौन करते हैं? आत्मलीनता किसको होती है और कैसे होती है, कब होती है? ये सारे प्रश्नों के जवाब। अब इस पे एक बात यहाँ दिया है दौलत राम जी के आधार पर कि जो ये तप करने वाले होते हैं ना, जो आत्मलीनता करने वाले होते हैं, ये थोड़ा सा भी तप करें, देखना अब समझना टेक्निक, थोड़ा सा भी तप करें तो इनके कर्म झड़ जाते हैं। वो क्या बात हुई भाई? हम 10 दिन उपवास कर ले तो, और यहाँ जो पहले वो पढ़ लूँ मैं पहले, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान विन कर्म झरेते, ज्ञानी के छिन्माह त्रिगुप्ति ते सहज टरेते। अब जो कल एक बात आई थी कि संयम या सम्यक, तो संयम वही धारण कर सकता है, वही कार्यकारी है जो सम्यक्त के साथ हो। ख्याल आ गई बात? संयम यदि सम्यक्त के साथ है तो कार्यकारी है, और ऐसा ही यहाँ है। यदि तप सम्यक्त के साथ है तो कार्यकारी है, और अगर सम्यक्त नहीं है तो तप कार्यकारी नहीं है। बात ख्याल में आई? और खोल भैया, बात ख्याल में आई? ख्याल में आई बात? सम्यक्त के साथ किया हुआ तप कार्यकारी है, और अगर सम्यक्त नहीं है तो वो तप कार्यकारी नहीं है। पंडित जी फालतू मत भुतलाओ, ये हम इतने 10 दिन से एक आसन और 2 टाइम का भोजन और सिर्फ शुद्ध सात्विक भोजन ले रहे हैं, कितने दिन से, महीने भर से तैयारी कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं सार्थक नहीं है। हम वो बात बता रहे हैं जो सत्य है। आप जो व्रत उपवास कर रहे हो वो धन्यवाद है, अच्छी बात है, गलत नहीं कर रहे, अच्छा है, करना भी चाहिए और करना ही चाहिए, परंतु पीछे फैक्ट तो समझ लो। मैं नहीं कह रहा हूँ, पंडित दौलत, पहले आचार्य भगवान ने कहा, फिर पंडित दौलत राम जी ने भी वही बात कही, छेड़ाला जी ने कि है, हाँ, आत्मनात्म के ज्ञानहीन के जे करनी तन करण छीन।
और ऐसे तो ना सम्यक होगा पंडित जी, ना तप होंगे, ना सुखी होंगे, फिर कैसे होंगे? हमारे बुंदेलखंड में रोना चलता है। अब ऐसे तो फिर कुछ नहीं होगा, फिर हम तो काय को करेंगे, और फिर काय को मंदिर में जाएंगे, काय को बुजुर्ग जो महिलाएं होती ना उनके रोना चलता है। क्या करें भाई, क्यों जाएं, क्यों आए? बात तो सही है उनकी, पर भाई हम उसका, आप जो काम कर रहे हो वो बुरा थोड़ी कह रहे हैं। आप उस काम को समझ पूर्वक रख लो। 500 के नोटों के बराबर की, अभी देखे थे आपने, वीडियो आया होगा कि बीच में सफ़ेद कागज फंसे हैं, उसमें गिनती काउंटिंग पूरी 100 है। ऊपर 10-5 नोट ओरिजिनल लगे, नीचे 10-5 ओरिजिनल लगे, और बीच में कागज फंसे, और वो भी पेटी पैक, बैंक सी की सील लगी हुई नोट निकले लोगों के। हमारे बैंक में भी निकले 2 गड्डी, निकालने गए, उनने दी बढ़िया, और आपके सामने पन्नी, वहाँ से जो आए रिजर्व बैंक टाइप से जो आते हैं, उनको खोले, बीच में वापस रखे। उनने तत्काल वीडियो बनाई, मैनेजर बुलाया और मीडिया भी बुलाई कि ये माने उन्होंने प्रूफ किया ऐसे कि उनके वापस चले जाएं। तो ऐसे है तो नहीं कि हम कागज संभाल के रखे हैं नोट के चक्कर में। तो ये व्रत उपवास ऐसा तो नहीं कि कागज हो जाएं, और हम इतनी मेहनत से कर रहे हैं। समझना इस बात को, ये प्रयोजन बताना है इस तप धर्म में। ये प्रयोजन बताना है कि जो कार्य आप करते हो उन कार्य के पीछे क्या है। ऐसा तो नहीं कि हमारी स्वर्ग जाने की इच्छा हो। ऐसा तो नहीं हमारे भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त करने की इच्छा हो। और यहाँ इच्छा निरोधस्तपः, इच्छा के निरोध को तप कहते हैं। ऐसा बिल्कुल सोचना है इस बात को। गेहूं उगाना हो, गेहूं, या समझ लो भूसा उगाने के लिए कोई गेहूं की खेती करता है क्या? कि भाई गाय भैंसों के लिए भूसा चाहिए है, चलो गेहूं की खेती करें, कोई करता है क्या? अरे जो गेहूं की खेती करने वाले हैं, भूसा तो उन्हें सहज ही मिल जाने वाला है। अरे जो मोक्ष मार्गी होते हैं, ये स्वर्ग वर्ग तो इन्हें वैसे ही मिल जाने वाले हैं। बहुत कठोर कठोर बातें आती हैं भाई साहब। अपने प्रथमान योग के ग्रंथ में मैंने पढ़ा था, होटल के कुत्ते, होटल के कुत्ते कैसे अपने आप पलते हैं। बोले कैसे पलते हैं? ऐसा उदाहरण दिया, अब शुभ भावों को झकझनी लग गई कि ये कैसे लिख दिया ऐसे आचार्य भगवंतों ने। बने जिस किसी होटल पे 2-4 कुत्ते तो मैं आपको पड़े मिल ही जाएंगे। अब वो उनको खाना नहीं दे रहा, अब जो बच रही है रोटी, आटा, दाल, सब्जी वो डालते जाते हैं, तो वो तो अपने आप पल रहे हैं। ऐसे ही जिनके उत्कृष्ट भाव होता है, आत्मलीनता का भाव होता है, आत्मभान का भाव होता है, वे कहाँ रहेंगे? जिनेंद्र देव के ही चरणों में तो रहेंगे, माँ जिनवाणी की शरण में तो रहेंगे, जिन मुनिराजों की शरण में रहेंगे, तो वे तो स्वर्गाधिक तो पैरों में लौटते हैं। ऐसा काम उसका वो मिल गया भाई। और हम ऐसा तो नहीं कि इच्छा स्वर्ग की इच्छा से ये सब काम कर रहे हो, मेरा मतलब ये है। और ज्ञानी के क्षण भर में, हाँ क्षण भर में कैसे? भरत चक्रवर्ती के 100 पुत्र, 100 ही थे। पहले गिंजाई की पर्याय में थी, गिंजाई बने वो 3 इंद्री होती है ना, 3 इंद्री होती वो, 3 या 4, हाँ वही 3 होना चाहिए, 2 3 मान लो, 3 मान लो। तो वो जो गिंजाई की पर्याय से भरत चक्रवर्ती के पुत्र हुए, वो बीच में एक भाव और उन्होंने धारण किया होगा कोई सा भी, और फिर उसके बाद भरत चक्रवर्ती के पुत्र हुए और फिर दीक्षा ली और उसी भाव से मोक्ष चले गए। तो क्या उनके कोई इच्छा रही होगी?
क्या गजब उदाहरण है। माने सीधे उस पर्याय से निकल करके बीच की एक पर्याय धारण करके वज्रवृषण नाना सहनन वाले भरत चक्रवर्ती के पुत्र हुए, जिनके नाम आते तो हैं पर अपन नहीं जानते, और सीधे सिद्धत्व को प्राप्त किया। किस बल पर? तप के बल पर। कौन से तप? आत्मलीनता पूर्वक वाला तप। वो क्या लिखा कि कोटि जन्म तप तपे ज्ञान विन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन्माह त्रिभुक्ति ते सहज टरे थे। सहज बिल्कुल सामान्य। अब क्या कहते हैं देखो, जिनके एक कसाय चौकड़ी का अभाव हुआ है, किस बल पर? आत्मलीनता के बल पर। उनके 41 प्रकृतियों का कर्म का बंधन रुक गया ना। मैं 3-4 दिन से यही बात चला रहा हूँ कि 70 कोड़ा कोड़ी वाला मिथ्यात्व का बंध तो रुक गया ना। हाईएस्ट अर्ध पुद्गल परावर्तन रह गया, अधिकतम अर्ध पुद्गल परावर्तन है अधिकतम। और फिर युद्ध लड़ रहे रामचंद्र जी, भाई को 6 महीने कंधे पर लटकाए घूम रहे, डेड बॉडी, जीवित नहीं, डेड बॉडी। ऐसी परिणति, हाँ ऐसी परिणति। तभी तो कहा है कि 6 महीने में एक बार जब वो बोध हुआ कि मैं तो इस मोह में बौखलाया हुआ घूम रहा हूँ, जबकि मेरा स्वयं का शरीर मेरा नहीं है और मैं भाई को मेरे कंधे पर लादे घूम रहा हूँ। युद्ध कर गए बोलो, युद्ध। सीता जी के लिए, अपनी पत्नी के लिए चाहते तो दूसरी शादी कर लेते, चलो छोड़ो जान लो, दूसरे देश का मामला है, कहाँ श्रीलंका और कहाँ इधर, छोड़ सकते थे, नहीं। वो राग, कौन सा राग? 3 कसाय चौकड़ी का बैठा हुआ राग। गजब का प्रकरण है, ऐसे सामान्य समझ में नहीं आने वाली है। और वो उसी भव से तद्भव मोक्षगामी जीव के ऐसी ऐसी क्रियाएं देखी जा रही हैं, तो वे ज्ञानी हैं, और जो ज्ञानी है वे मुक्ति को प्राप्त होने ही वाले हैं। देखो, जो अविनाशी आत्मा को शरीर से भिन्न नहीं जानता, वह घोर तपश्चरण करके भी मोक्ष को प्राप्त नहीं करता। देखो, सारे संबंध जो है वर्तमान में, ये सब शरीर के ही माध्यम से तो है। जो भी संबंध है भाई साहब, शरीर के ही माध्यम से तो है। इस शरीर के ही पिता, शरीर का ही बेटा, शरीर की पत्नी, शरीर की माता, शरीर के हिसाब से साड़ू भाई, शरीर के हिसाब से ससुराल, शरीर के हिसाब से दोस्त, शरीर के हिसाब से दुश्मन। देखो, सोचो, इस बात पर विचार करो। यहाँ की जो उसका मूल गाथा है इसकी, समाधि शतक की, पूज्यपाद स्वामी की 33वीं गाथा है। यो न वेत्ति परम देहा देवमात्मा मय वयम, लभते सा न निर्वाणम तत्वापि परमम तपा। वे निर्वाण को प्राप्त नहीं होते, लभते सा न निर्वाणम, वे निर्वाण को प्राप्त नहीं होते। कौन? जो देह से प्रीति रखते हैं। मैंने भिन्नता कैसे भाषित करना है? शरीर को हटाना है क्या? शरीर को हटाना नहीं है, हटाने वाले तुम कौन? अब वो उसमें आएगी आकिंचन धर्म में, तुम हटाने वाले कौन हो? वो तो अपने आयु कर्म तुम्हारे माध्यम से चलेगी कि आयु कर्म के हिसाब से चलेगा? वो अपने हिसाब से चलेगा। शरीर का जितने काल तक तुम्हारे साथ संयोग का काल है वो रहेगा भाई, वो हटा थोड़ी सकते हो। यही तो निर्णय करना है कि शरीर रहते हुए भी ये निर्णय हो जाए कि ये शरीर मेरा नहीं। शरीर जाने के बाद तो फिर हम लोग समाज के 4 लोग देख ही लेते हैं। आओ जी, देखते कि नहीं देखते? करीब अवस्था और ले गए और स्वाहा।
वो तो बाद का मामला है, पर रहते हुए समझ में आ जाए कि ये शरीर मेरा नहीं है, उनका नाम आत्मानुभवी जीव है। समय सार जी का बहुत बहुत उद्धरण है तप में, आचार्य भगवंतों के, भगवती आराधना जी का है, समय सार जी का है कि परमार्थ में अस्थित अर्थात आत्मानुभूति से रहित जो जीव तप करता है, व्रत धारण करता है, उसके उन सब व्रतों और तप को सर्वज्ञ भगवान बाल व्रत और बाल तप कहते हैं। देखो क्या गजब की बात है। और वैसे चरणान योग में कितनी प्रेरणा दी कि व्रत करो, तप करो, उपवास करो, जिनेंद्र देव का पूजन करो, पाठ करो, अभिषेक करो, प्रक्षाल करो, मंदिर की व्यवस्थाएं देखो और किसी प्रकार से किसी जीव का कोई घात ना हो जाए ऐसा विचार करो। कितनी प्रेरणा दे रहे हैं। और यहाँ क्या कह रहे हैं, सीधे सीधे शब्द हैं कि उनके उन सब व्रत और तप को सर्वज्ञ भगवान बाल व्रत और बाल तप कहते हैं। बाल व्रत और बाल तप समझे, 8 वर्ष के पूर्व किए हुए सारे क्रियाकलाप। अब कोई बालक खेले अबोध, तो क्या कहे उसको, वो क्या जाने। तो हम भी कुछ नहीं जानते और सब कर रहे हैं। यहां निर्णय इस बात का करना है कि आत्मलीनता पूर्वक, यदि यही कार्य आत्मलीनता पूर्वक हो तो समझ लेना एक आध दो भव शेष है। और यही कार्य यदि स्वर्ग आदि की इच्छा से हो रहे हो तो समझ लेना कि अभी संसार तो बहुत बाकी है। क्योंकि मिथ्यात्व में तो 70 कोड़ा कोड़ी का बंद चल रहा है। देखो एक और थ्योरी बताता हूँ यहाँ, भैया सुनना ध्यान से। मिथ्यात्व का 70 कोड़ा कोड़ी का बंद मिथ्यात्व अवस्था में सदैव चलता है। और यहाँ कह रहे हैं ज्ञानी के छिन्माह त्रिगुप्ति ते सहज टरे ते, तो मन सम्यक्त होने के बाद वो जो मिथ्यात्व अवस्था में बंधा हुआ 70 कोड़ा कोड़ी का काल है संसार का, वो कितना संकुचित होता है, क्षण माह ही। कितनी ताकत है सम्यक्त में। कितनी ताकत है। और सम्यक्त नहीं है तो न व्रत काम के, न तप काम के, न एकासन, न उपवास, ये कोई, न जिनेंद्र देव की पूजन पाठ, कोई काम के नहीं। तो फिर कल से बंद। अरे बंद मत करना भाई, पाप लगेगा, महापाप लगेगा। चर्चा तो जिनवाणी में ऊपर चढ़ने के लिए है। ये तो कर ही रहे हैं, इससे ज्यादा करेंगे, परंतु अब सम्यक तो लेके रहेंगे, ऐसी प्रतिज्ञा के साथ। देखो कैसे मजा आता है। करना मत, माने जो भी शुभाचरण है उसको कहीं कभी भी कम नहीं करना है। इस बात का सदैव ख्याल रखना, सदैव उससे ऊर्ध्व होने का प्रयास करना, परंतु ये मानना कि हम ये सब अब दाने के लिए करेंगे, भूसे के लिए नहीं करेंगे। माने इसको कार्यकारी करेंगे, अपने आप होते हैं, अपने आप होंगे। देखो तप चाहे सुर राय, कर्म शिखर को वज्र है, 12 विधि सुखदाय, क्यों न करे निज। किसके लिए लिखा? अपने लिए। हमें अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस तपों को, व्रतों को इंद्र लोग भी तरसते हैं। कर्म शिखर को वज्र है, 12 विधि। और ये कितने प्रकार का है? 12 प्रकार का है। 12 विधि सुखदाय, उत्तम तप सब माही मखाना, कर्म शैल को वज्र समाना। वज्र के समान जो कर्म है उनको काटने का एकमात्र उपाय है, कौन सा शब्द दिया था? आत्मलीनता। आत्मलीनता द्वारा
इच्छाओं को रोकना उसका नाम तप है। अब ये सोचो कैसे हो सकता है, करो विचार इस पर। वही तो चाह रहे हैं, इच्छा का ही उत्पन्न नहीं होना उसका नाम तप है। कब नहीं होगी? देखो भाई साहब, आपने टोका है तो मैं बता देता हूँ। इच्छा कब उत्पन्न होती है? जब हम अपने को अपूर्ण माने। इच्छा कब उत्पन्न होगी? 1 करोड़ रुपए का कोई मकान खरीदना हो और हमारे पास 99 लाख हो गए, तब 1 लाख चाहिए ना। और हमें खरीदना ही ना हो तो हमें नहीं खरीदना भाई। तो क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। और खरीदना है, भाई साहब आपके पास रखा होगा क्या? भाई साहब आपके पास रखा होगा, आपके पास उनसे मेरे अच्छे संबंध है, उनसे मिल जाएगा। आपके पास रखा क्या? अरे छोड़ो यार, एक बाद में दे देना। कब? जब खरीदना हो तब। हमें खरीदना ही नहीं है, हम अपने आप में परिपूर्ण हैं, तो हमें किसी अन्य द्रव्य की आवश्यकता कहाँ पड़ती भाई? समस्या तो वहां है। अब वो मैसेज आया था केसरिया साड़ी पहन के जाएंगी सारी महिलाएं। ठीक है भैया, जिस पे है पहन के आओ, जिस पे नहीं है सादा सी पहन के आओ। नहीं, वो तो केसरिया चाहिए। क्यों चाहिए? क्या उसके बिना तुम्हारा कलशाभिषेक पूरा नहीं होगा? क्या प्रोसेसन पूरा नहीं होगा? अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी सोच। क्या वो हल्दी होगी तो पीली साड़ी चाहिए, मेहंदी होगी तो हरी चाहिए? क्यों चाहिए? घर में जो थोड़ा बहुत पैसा है वो रखा ना रह जाए, इसलिए चाहिए। क्यों साहब, क्यों चल गए ड्रेस कोड? जो पैसा है घर में थोड़ा बहुत वो रखा ना रहे। अच्छा, वो पीली वाली गारंटी से खराब होके आनी है, क्योंकि वहाँ बड़ी भाभी आएंगी और वो हल्दी बहुत खेलती है, तो वो भी ख्याल है। माने देखो, तुम सोच देखो व्यक्ति कहाँ अपूर्ण है। हमने हमारा संसार बढ़ने का एकमात्र कारण ही ये है कि हमने अपने आप को कभी पूर्ण देखा नहीं है। जिनने अपने आप को पूर्ण देखा है, वे तो सम्यक लेकर के अपनी आत्मा की आराधना में लीन है आज भी। देखो, अच्छा, 12 प्रकार के, 2 प्रकार के मुख्य रूप से तप है, एक अंतरंग और एक बहिरंग। समय हालांकि बहुत स्पीड से जा रहा है तो मुझे ऐसे लगा कि अब तो 10 मिनट हुए होंगे। क्या विषय उठेगा? चलो जो भी है, जितना समय उतना अपन करते हैं। बहिरंग तप 6 प्रकार का होता है। अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विभक्त सप्यासन और काय क्लेश। ये तो हो गए अपने बहिरंग तप। और अंतरंग तपों में प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान। थोड़ी सी अपन बाहर के तपों की चर्चा करते हैं। एक तो मूल रूप से ये बात बिल्कुल पक्की बांध लेना, इसमें कोई प्रश्न हो तो आप हमसे व्यक्तिगत भी पूछ सकते हैं और अभी भी पूछ सकते हैं, कि जो बाहर के जो व्रत लिखे हुए हैं, बाहर के माने जो दिखते हैं, चर्म चक्षुओं से दिखाई देते हैं वे व्रत, अंतरंग से इनका कोई जरूरी नहीं है कि टोटल कनेक्टेड हो। बाहर के ही हो सकते हैं, अंदर कनेक्ट है नहीं है इसकी कोई गारंटी नहीं है। किसके, देखो होते भी किसके हैं? मुख्य रूप से 10 धर्म मुनिराजों की अपेक्षा है। तो हमारे लिए चर्चा करो पंडित जी, मुनिराजों की क्यों चर्चा करते हो? तो अपनी सुन लो कि वर्तमान समय में हमारा जो विशुद्ध वातावरण बना हुआ है, वर्तमान समय माने इन पर्यूषण पर्व के दिनों में,
तो इस विशुद्ध वातावरण की सार्थकता जब है जब ये वृद्धिंगत हो, बड़े, अकेले 10 दिन में समाप्त ना हो जाए। वो जो बाहर चाट के ठेले वाला खड़ा है ना, वो इंतजार करता है कि इनकी चतुर्दशी कब हो, तो वो इंतजार ही करता रह जाए, तब हमारे सार्थकता है। ऐसा नहीं कि वो 4 गुना माल बना के लाए और उसका पूरा खत्म हो जाए। वृद्धिंगत होना चाहिए। एक बात ये व्रत उपवास तो क्या हम मिथ्या दृष्टि लोग नहीं करें, मैं बड़े साफ शब्दों में कह रहा हूँ, करना चाहिए, करते ही है। नहीं करेंगे तो भावों की विशुद्धि कहाँ से होगी। अभी समझ लो अपन 7 बजे यहाँ आ जाते हैं, 9 बजे तक पूजन पाठ करते हैं, 1 घंटा फिर स्वाध्याय करते हैं, तो परिणाम भीगे ही तो है। हमें देवशास्त्र गुरु की महिमा ही तो आई है। तो ये महिमा क्यों आई? क्योंकि हमने इनको महिमावान माना है। किनको? देवशास्त्र गुरु को। तो इनको महिमावान क्यों माना? क्यों? क्योंकि इन्होंने सुख प्राप्त किया है और वो अव्ययवाद सुख है जो कभी खत्म होने वाला नहीं है। हम दुखी हैं और हम दुखों से छूटना चाहते हैं और हम प्रभु के चरणों में आकर के, प्रभु वो रास्ता बता दो जिनसे तुमने सुख प्राप्त किया है। इसलिए तो आए हैं कि अकेले पर्युषण पर्व पूरे करने आए। समझना, सबसे इसमें अंतरंग तपों में एक स्वाध्याय तप भी है। अंतरंग तपों में एक स्वाध्याय तप भी है। इसको मैं थोड़ा सा 10 मिनट में स्पष्ट करने का प्रयास करता हूँ। स्वाध्याय माने जिनवाणी पढ़ना, इतना ही समझ लो आप। क्यों पढ़े हम जिनवाणी? पहली बात, हमें अपनी आत्म कल्याण के उद्देश्य से यदि हम जिनवाणी को पढ़ेंगे और उसमें लिखा हुआ आएगा कि समस्त प्रभावों से और इच्छाओं के त्याग पूर्वक हम यदि अपनी आत्मा का ध्यान करेंगे, आत्मा में जमेंगे, रमेंगे, तो हम अनंत सुख को प्राप्त करेंगे। ये बात कहाँ मिली? जिनवाणी में। तो जिनवाणी की महिमा आए बिना नहीं रहेगी। अब पढ़े क्यों? वर्तमान में हमें जिनवाणी पढ़ने से क्या लाभ है? मूल लाभ बताता हूँ मैं। एक तो हमारी कसायों की मंदता है होगी, पाप भावों से दूर होंगे। जिस काल में आप जिनवाणी, मान लो अभी ले लो, अभी जितने लोग यहाँ बैठे हैं ये माँ जिनवाणी की शरण में है, जितने लोग घर पे हैं वे क्या कर रहे हैं? न्यूज़ सुन रहे होंगे, घर में झगड़ा कराने वाले सीरियल देख रहे होंगे, और क्या कराएंगे? और क्या कहें, फिल्म देख रहे होंगे। ऐसे ही कुछ कार्य कर रहे होंगे। माने ये यहाँ जो बैठे हैं उनसे तो नीचे ही कार्य कर रहे होंगे। ये समझ लो आप, कितने नीचे आप अपने मन से लगा लेना। तो वर्तमान समय में हमारे जो पुण्य सर्जन हो रहा है, पुण्य बंध रहा है, अब ये पुण्य कभी उदय में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो वर्तमान का जो समय का हमने पाप बंध से बचे, हम वहाँ रुक के पाप बंध से बचे एक, और यहाँ आकर के हमने जो पुण्य बंध किया 2 गुना, और फिर जब ये उदय में आएगा तो 3 गुना। भाई साहब ऐसे 11 गुना पुण्य बनता है जिनवाणी पढ़ने से कम बता रहा हूँ। और उस बीच में ही जैसे अभी यहाँ पर फिल्मी गीत बजा दिए जाएं 20 साल पुराने, तो जो पुराने लोग हैं उनको याद आएंगे कि नहीं आएंगे? अपने आप ही गुनगुनाने लगेंगे। क्यों? क्योंकि वो याद है। और जिनको भक्तियाँ याद हैं, जिनको पूजन है, मेरी दुकान के 2 कर्मचारी थे केवट समाज के, दोनों को देवशास्त्र गुरु पूजन, सिद्ध पूजन और ये आदिनाथ भगवान और महावीर 4 पूजने याद थी पूरी थ्रू आउट। कैसे याद हो गई?
मेरी दुकान खुली और म्यूजिक सिस्टम चालू हुआ और उसमें सबसे पहले पूजन चलेगी देवता गुरु पूजन से, मैंने उसके प्रारंभ से ही होगी विनय पाठ से शुरू। उनको दोनों को याद थी क्योंकि उन्हें आना है, खोलना है, हमें तो 10-5 मिनट लेट हो जाना आने में, उन्हें पूरों को और साथ में गुनगुनाते थे। और कई बार जैसे पापा जी आए घूमते घामते शाम को बैठ गए दुकान पे, तो वो लड़के गुनगुनाते दिखे करते तब सैल नदी तट पर तर तर वलसागी। तो हमारे पापा जी आपको आश्चर्य हो गए, बोले ये क्या है? मैंने कहा पापा जी चलता है ना रिकॉर्डर। तो इसमें से इन लोगों को भी याद हो गई और वो गाएं, बड़ा अद्भुत लगे, लोगों को आश्चर्य लगे। वे रास्ते मैंने कलेक्शन के लिए जा रहे हैं मार्केट में, तो वो गुनगुना रहा है, पूजन गुनगुना रहा है, उनको कोई भाव भाषण नहीं, कोई अर्थ पता नहीं, पर वो गुनगुना रहा है। बोलो अति पुण्य उदय मम आया, ऐसा गुनगुना रहा है वो। बोलो तो अन्य दुकानदारों, अन्य लोग मिलने जुलने वालों को तुम तो यार बोले उस दुकान पे जाके बनिया हो गए, जैन ही हो गए। और आचरण में भी हम उनको छुट्टी देते थे शाम को खाना खाने के लिए, जाओ एक 5 बजे जाओ, 6 बजे आओ, एक 6 बजे जाओ, एक 7 बजे आओ, मैंने दिन में खाना। हमारा क्या लग रहा है? तो वो जो पुण्य, वो तो हम अपनी बात करेंगे, रास्ते में हमको याद आए, हमें याद होंगे, हमने जिनवाणी पढ़ी होगी तब तो याद आएगा। कैसे हमारे जो सुबह की सभा चलती है उसमें संबर से आश्रम से धर्म तो दुनियादारी ने पढ़ा है, अपन सब मुमुक्षु परिवार ने संबर से धर्म की कल्पना करके बैठ गए। 6 महीने चली एक लाइन, निर्जरा से नहीं, संबर से। वो जो संबर का होता है, मैं तो निर्बंध हो रहा हूँ, और उससे ही हमने अपने निर्बंध अवस्था की कल्पना कर ली। सोचो तो मेरा कहने का अभिप्राय ये कि आपको भक्तियाँ स्तुतियाँ याद होंगी, तभी जो बीच में स्वभाव आए बिना नहीं रहेगा। दोपहर में वो लाइन याद आ गई, क्षण भर निज रस को पी चेतन, क्या अर्थ होगा इसका? कैसे याद आ गई? तो वो क्षण क्षण समझ लो तुम्हारे जीवन में सुख प्रदान करने वाला है। मैं जीवन की बात कर रहा हूँ, इस प्राप्त अवस्था में। हमें इस प्राप्त अवस्था में सुखी नहीं होना, हमें तो अनंत सुखी होना है। भावना तो सदैव ऊर्ध्वता की रखना है। ऐसा सुख तो देखो, एक आप प्रैक्टिकल किया होगा, जितने भी प्राचीन कवि हैं ना, इनके आप घर परिवार और इनके हिस्ट्रियाँ पढ़ो। भागचंद जी है, टेकचंद जी साहब हैं, दौलत राम जी है, अपने टोडरमल जी साहब देख लो, तो बिल्कुल घर की परिस्थिति तीसरे नंबर की, माने रोज कमाओ रोज खाओ। क्या, क्यों ऐसा? माने अगर किसी ने इन्हें ऑफर भी किया कि पंडित जी आप कमाई धमाई बंद करो, मैं आपकी व्यवस्था देख लूंगा, नहीं, उदय प्रमाण मिलेगा भैया, उदय प्रमाण मिलेगा, ऐसे शब्द, उदय प्रमाण मिलेगा। माने बिल्कुल भी चाह नहीं है धन संपत्ति की। जैसे भागचंद जी साहब है ना, जो महावीराष्टक लिखा, ये रहने वाले हमारे पास के हैं, ईसागढ़ गांव है पास में, 30-32 किलोमीटर। देखने जाओ तो वो उसको संरक्षित करने की बहुत योजनाएं आती, भाई इनका करा दो, उनका नहीं, बोले कुछ नहीं। लोगों के बिल्कुल भी थोड़ी भी क्यों नहीं है इच्छा? क्यों? क्योंकि उनने उस धन संपत्ति वैभव से अपने सुख की कल्पना नहीं की, अपने सुख की कल्पना अपने से की। कारण देखो पीछे, हम यदि अपने सुख की कल्पना इन तपों से करेंगे तो कभी सुखी नहीं होंगे, और हम अगर अपने सुखों की कल्पना अपने से करेंगे तो कभी दुखी नहीं हो सकते। ये स्वाध्याय है, ये माल है। हम यहाँ बैठे हैं इस स्वाध्याय की बल पे। हमारा माने समझ लो, सबकी अलग अलग हिस्ट्रियाँ होती हैं, इतिहास हुआ करते हैं, पर
याद अगर 10-20 पूजने हैं आपको तो दिन में याद हुए बिना नहीं रहेंगी। वस्तु तत्व का निर्णय, आप इतना ही तो विचार करो कि मैं कौन, बोले जीव। शरीर कौन, बोले अजीव। द्रव्य की अपेक्षा, बोले पुद्गल। अब पुद्गल का परिणमन किस प्रकार का, पुद्गल का स्वभाव किस प्रकार का, बोले पूर्ण गल रूप। तो ये तो गलेगा भाई, और पूरा होगा गलेगा, इसका तो स्वभाव ही है, इसमें मैं दुखी क्यों हूं। और जीव तो सदैव ज्ञाता दृष्टा है, चाहे नरक अवस्था में हो, चाहे स्वर्ग अवस्था में हो, चाहे त्रियंच में हो, चाहे मनुष्य में हो। मेरा स्वभाव तो जानना देखना है। बहुत ऐसी एक एक बिंदु, एक एक लाइन इतनी महत्वपूर्ण है कि स्वाध्याय का तो समझ लो 10 मिनट का नियम, 10 मिनट कह रहा हूँ मैं मात्र, सभी लोग नियम लेके उठना कि भाई कम से कम शुद्धि काल में, अशुद्धि काल की छूट रखना कि 10 मिनट का तो मैं नहीं, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, माने जितना आप अभी करते हो उससे प्लस 10 मिनट नियम लेके ही उठना। और आप देखना 1 साल के अंदर आपके घर में न क्लेश होंगे, कितना परिवर्तन समझ में आएगा। जो विद्वेष होते हैं, मुझे मालूम बहुत तकलीफ होती है। भाई साहब एक घटना सुना के पूरी करता हूँ बात। पार्श्व बिहार दिल्ली में गया था मैं पर्यूषण में, बहुत पहले की बात है, तब मेरी शादी नहीं हुई थी। तो पार्श्व बिहार में मुझे रोका एक अच्छे लोग हैं, बहुत बढ़िया लोग हैं, मल्टी हैं आसपास, बहुत अच्छा एरिया है, मंदिर भी बहुत अच्छा है। पति पत्नी माने जिनके हमें रोका था उनका एक और फ्लैट था एक्स्ट्रा, इसीलिए। तो पति पत्नी दोनों जॉब करते थे, अच्छे हाई क्लास जॉब थे। 2 साल का उनका एक बेटा था। तो नीचे माने फ्लैट था और उनके नीचे में रहता था, तो वो ऊपर बुला लेते थे शाम को आए तो। मैंने देखा बच्चे की फ़ोटो लगी, बड़ा खूबसूरत बच्चा था। मैंने कहा ये फ़ोटो कैसे लगी, बच्चा दिख नहीं रहा है, फ़ोटो तो लगा रखी आपने। बोले इसको हमने केयर होम है ना, केयर टेकर होम जो भी, भेज दिया। कितने साल का उनका, कब भेजा, बोले जब 1.5 साल का था। और मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरा बच्चा मर गया हो, इतनी तकलीफ हुई मुझे। मैंने उनसे रहा नहीं गया, मेरी आंखों में आंसू आ गया। फिर मैंने उनसे पूछा उसका फ्यूचर क्या है बच्चे का। कुछ नहीं पंडित जी, 5 साल तक वहाँ रखते हैं, उसके बाद किसी बोर्डिंग में भेज देंगे और 5, 8वीं 10वीं तक बोर्डिंग करेगा, 10वीं के बाद उसको बोले विदेश सेटल कर देंगे। मुझे ऐसा लगा कि सच्चे माँ बाप हैं ये, इनने पूरा भविष्य बना रखा। अब वो विदेश जाएगा, देखना माँ बाप के पास कितना रहा। वो तो यही अच्छा है कि माँ के पेट में वो 9 महीने रहा, नहीं तो हो सकता कहीं से अडॉप्ट करते। वो भी हो रहा है, अब तो होने लग गया। तो वो उसकी किस्मत इतनी तो अच्छी थी कि माँ के ही पेट में रहा। और अच्छे इतना बढ़िया पैकेज उस समय में उनके विदेश भेज देंगे। अब वो विदेश में जाएगा, वहीं रुकेगा, वहीं शादी संबंध करेगा और वीडियो कॉल पे अपने माता पिता की अंत्येष्टि देखेगा। मैं गारंटी देता हूँ इस बात की। क्या संस्कार दिए उन्होंने, क्या संस्कार लेगा वो क्या सोचता होगा कि मैं भी कितना अभागा व्यक्ति हूँ कि मम्मी पापा से मेरी फ़ोन पर ही बात होती है। कभी मैंने उसी का ही नहीं होगा, कॉन्वेंट चल रहे हैं आजकल तो सारे सिस्टम ही ख़त्म हो गए। अब तुम उनसे तप की चर्चा करो, व्रत उपवास की चर्चा करो, वो क्या जाने। और फिर ठीक है, पड़ोस में किसी ने 3 एकासन किए तो वो कर भी लेगा, परंतु इच्छाओं को रोकने के साथ में आत्मानुभूति की ओर कभी उन्मुख हो पाएगा? इस संसार के दुख से छूटने का कभी कोई उपाय समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा, रगड़ गया। ये प्राप्त मनुष्य पर्याय भी फोकट चली गई। यही समझ लो इस मुख्य धर्म का कुल तो पाया नहीं है, इस हिसाब से तो 12 दिन लगने हैं तब नहीं। पर इतना आप समझना
कि ये तप व्रत संयम के साथ में हो, सम्यक्त्व के साथ में हो तो कार्यकारी है, मोक्ष मार्ग के लिए है। और यदि सम्यक्त्व से रहित होते हैं तो भावों की विशुद्धि है। और इस परम पावन पवित्र दिन में अपने स्वाध्याय का नियम अवश्य लेवे, ऐसी मेरी अंतरंग भावना है। शेष चर्चा अपन कल।